गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का 4th चैप्टर ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन भी कहा गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक जीवन। ई श्रीधरन का जन्म केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के अंतर्गत कुरुपुथुर नामक स्थान में 12 जून 1932 को हुआ। गांव में हाई स्कूल न होने के कारण उन्होंने अपनी बड़ी बहन के पास जाकर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में विक्टोरिया कॉलेज पालघाट से उच्च शिक्षा पाई तथा फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। शीघ्र ही उनकी कोझिकोड नामक नगर में स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। कुछ समय वहां काम करने के पश्चात उन्होंने पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में 1 वर्ष तक एक अप्रेंटिस के रूप में काम किया। अतः 1954 ईस्वी इंडियन रेलवेज में इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गए। भारत के भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त T.N. शेषन उनके सहपाठी थे। रेलवे कार्यकाल। ई श्रीधरन की पहली नियुक्ति दक्षिण रेलवे में एक सहायक इंजीनियर के रूप में हुई थी। 8 वर्ष काम करने के पश्चात उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1963 ईस्वी में एक समुद्री तूफान के कारण रामेश्वर तथा मुख्य तमिलनाडु को जोड़ने वाला पंबन नामक पुल टूट गया। रेल अधिकारियों ने 6 मास के भीतर इस पुल की मरम्मत का उत्तरदायित्व श्रीधरन को डाल दिया। तो यहाँ पर बताएं कि 1963 में एक समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम तथा मुख्य तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक पुल था जो टूट गया था और रेल के अधिकारियों ने इसका काम 6 महीने में करने के लिए श्रीधरन को सौंपा और उन्होंने यह काम अपनी योग्यता के बल पर केवल 46 दिनों में ही पूरा कर दिया। 1970 ईस्वी में उन्हें कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में उप मुख्य इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त किया गया। उनका उत्तरदायित्व इस मेट्रो को डिजाइन करके इसकी योजना बनाना तथा इस कार्य को पूरा करना था। यह भारत का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने कुशलतापूर्वक पूर्ण किया था। कि उनको पहला 1970 में जो कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट दिया था जो उन्होंने समय पर पूरा किया। तत्पश्चात कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाए जाने वाले भारत की पहली समुद्री जहाज रानी पद्मिनी के प्रोजेक्ट में उन्होंने चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर आसीन किया गया। उन्होंने यह कार्य भी अत्यंत सुचारू रूप से किया। सन 1990 में ई श्रीधरन रेलवे से पदमुक्त हो गए। उस समय वे रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड के सदस्य थे। तब से लेकर आज तक वे राष्ट्रीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने वाली एक संस्था के सदस्य हैं। पदमुक्त होने के बाद में कि जब वो पद से मुक्त हो गए यानी तब उन्होंने क्या किया। पदमुक्त होने के पश्चात भी ई श्रीधरन की सेवाओं की सरकार को आवश्यकता थी। अतः उन्हें कोंकण रेलवे द्वारा एक प्रोजेक्ट का ठेका देकर उसका CMD नियुक्त कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट 7 वर्ष में पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट में 760 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में 93 सुरंगें बनाई गई जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर तथा 150 पुल बनाए गए। सन 2005 ईस्वी में ई श्रीधरन को मेट्रो प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने सारे कार्य निश्चित समयावधि में पूरे किए यानी उन्होंने सारे काम निश्चित समय में पूरे किए। मीडिया में वे मेट्रो मैन के नाम से विख्यात हो गए। फ्रांस सरकार ने भी उन्हें उच्च उपाधि प्रदान की। सन 2009 में श्रीधरन ने एक पुल का एक भाग गिर जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था, परंतु सरकार तथा अधिकारियों के आग्रह पर उन्होंने अपने पद पर बने रहने की सहमति दे दी। कि एक पुल का एक भाग गिर गया था जिसके बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया, लेकिन अधिकारियों और सरकार के कहने पर उन्होंने वो अपनी सहमति वापस ले ली कि दोबारा पद पे बने रहे। श्रीधरन के कुछ विचार हैं, जैसे वंदना रामन नामक एक पत्रकार से भेंटवार्ता में श्रीधरन ने अपने सफल जीवन के अपने विचार व्यक्त करते हुए सफलता के अनिवार्य गुण बताए। कि सबसे पहला कि वो कहते हैं कि मेरी आरंभिक जीवन शिक्षा अपनी बड़ी बहन के घर में हुई थी क्योंकि मेरे जन्म स्थान में कोई भी हाई स्कूल नहीं था। मैं प्राय अकेला होने पर मिट्टी के घर, पुल और रेलवे ट्रैक बनाता रहता था। इन खेलों ने मेरी इंजीनियरिंग चेतना को नींव प्रदान की। मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल आते जाते समय मैं स्टेशन पर इंजनों को आते जाते देखा करता था। मेरे आरंभिक जीवन ने मुझे परिश्रम, समय का पालन और ईमानदारी के गुण प्रदान किए थे। इस प्रकार से उन्होंने
जीवन के आरंभिक जीवन में ही परिश्रम, समय का पालन और ईमानदारी के गुण सीखे। दूसरा वो कहते हैं कि रेलवे में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे मेरे बॉस जीपी वेरियर ने अत्यंत प्रभावित किया, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। उनसे मैंने कार्य कुशलता का पाठ पढ़ा और अपने कार्य में स्वयं को जी जान डाल देना मेरा स्वभाव बन गया। तीसरा, मैंने सदैव समय का पाबंद रहकर कार्य किया। कि तीसरा वो कहते हैं कि हमेशा मैं समय का पाबंद रहा हूँ। चौथा है, मैंने अपने परिवार को सदैव उचित समय दिया जो कि उनका नैतिक अधिकार है। मैंने हमेशा अपने परिवार को समय दिया जो कि मेरे परिवार का अधिकार था। इसके अंतर्गत मैं अपनी पत्नी को हमेशा शाम को भ्रमण के लिए ले जाता था। अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में मैंने अनेक उतार चढ़ाव देखे। असफलताओं को मैंने सफलता की ओर ले जाने वाला सोपान माना है। कि वो कहते हैं कि असफलता ही हमेशा सफलता के जाने की सीढ़ी है तथा इसके पीछे कारणों से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया है। सफलता को मैं कड़े परिश्रम, ईमानदारी, समय का पालन, असफलताओं द्वारा प्रदान की गई अमूल्य शिक्षाओं का परिणाम मानता हूँ। असफलताओं से घबराने के स्थान पर कड़ा परिश्रम करके इन्हें असफलताओं में परिवर्तन करना मेरा प्रयास रहा है। कि वो कहते हैं कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कड़ा परिश्रम करके उस असफलता को सफलता में बदलना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी अनेक प्रशंसनीय गुणों से युक्त होते हुए भी नैतिक मूल्यों में पिछड़ी हुई है। मेरे विचार में जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 4 गुण अनिवार्य हैं: समय का पालन, ईमानदारी, अपने कार्य में सिद्धहस्त होना तथा अच्छा स्वास्थ्य। यदि आज के युवक इन गुणों को अपना लें तो मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। इसके हैं अर्थ सहित कठिन शब्दावली यानी शब्दार्थ। प्राध्यापक, लेक्चरर, नियुक्त, आसीन, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अधिकारी, अफसर, डिजाइन, नमूना, आसीन, आसन पर बैठाना, सुचारू, उत्तम, त्यागपत्र, इस्तीफा, भेंटवार्ता, इंटरव्यू, चेतना, प्रवृत्ति, नैतिक, नीति के अनुसार सोपान, सीढ़ी, प्रशंसनीय, सराहनीय, सिद्धहस्त, माहिर, उज्जवल, प्रकाशमय। तो आपका होमवर्क है, आपको ये शब्दार्थ नोटबुक में लिखने और चैप्टर रीड करना है। थैंक यू।